हेलो, वेलकम टू प्रथम आयस। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीवी के मकबरा के बारे में। तो ये एक आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है और अभी हाल ही में जो एएस है, दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है कि नई लुक में हम लाएंगे बीवी के मकबरा का। ठीक है, तो इस साल के आप बोल सकते हैं इस साल के एंड या अगले साल के शुरू तक तो जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये बीवी का मकबरा की हिस्ट्री क्या है और कब बनाया गया। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये जो है ना, एक तरीके से छोटी ताजमहल इसे कहते हैं, क्योंकि जो बीवी का मकबरा है ये इम्पेरर औरंगजेब, उनकी जो बेगम थी दिलरस बानो, ठीक है, उनके मरने के बाद मौसोलियम मतलब उनके मरने की जगह पे जो है एक मकबरे टाइप का बनवाया था। और क्यों बनवाया था? क्योंकि औरंगजेब की जो मदर थी, ठीक है, मुमताज़ महल जी, उनके याद में उनके पिता ने शाहजहाँ ने क्या बनवाया था, तो ताजमहल। तो इसीलिए इम्पेरर औरंगजेब ने अपनी जो उनकी बीवी थी फर्स्ट दिलरस बानो बेगम, उसके याद में जो है इन्होंने छोटी ताजमहल बनवाई। हालांकि इनको ज़्यादा उतना इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था इन चीज़ों में, लेकिन वो बनवाए। ठीक है, और ये दूसरी सबसे जो है ना बड़ी, एक तरीके से आप बोल सकते हैं औरंगजेब के द्वारा बनाया गया ये आपको क्या है, तो आर्किटेक्चर है। फर्स्ट आर्किटेक्चर जो है ये सबसे बड़ा बनवाया गया, वो क्या है आपको, तो बादशाही मॉस्क है, जो बेसिकली इसे रॉयल मॉस्क भी बोलते हैं। और ये मुग़ल इरा का एक कांग्रीगेशनल मॉस्क कहाँ पे है? लाहौर पाकिस्तान में, याद रखिएगा। प्रोविंस है पाकिस्तान में, एक पंजाब प्रोविंस, इंडिया की पंजाब नहीं, ये पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस है। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर वीडियो में और कुछ भी जानेंगे, बट एक आप लोगों के लिए एमसीक्यू है यहाँ पे। एमसीक्यू है आपका कि मिनी ताजमहल ऑफ दक्का, मतलब बेसिकली साउथ का या डेक्कन प्लेटू की मिनी ताजमहल किसको कहते हैं? तो आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन है। बीवी का मकबरा, ताजमहल, रानी का भव एंड लाल किला। ठीक है, अब जानते हैं। देखिए, मैंने जैसा आपको ये चीज़ें तो बता दिया, ये जो पार्टिकुलर बीवी का मकबरा, ये 17th सेंचुरी में इसको कहाँ पे बनाया गया था, तो महाराष्ट्र का जो अभी वर्तमान में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और इसे रेनोवेट कर दिया जाएगा, लाइटिंग होगा या हो सकता है टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ लेजर वेजर लगाया जाएगा इसमें। ठीक है, फाउंटेन से बनाया जाएगा ताकि टूरिस्ट की जो फुटफॉल है और भी ज़्यादा बढ़ सके। हालांकि आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि भारत के कुछ ऐसे ही चुनिंदा मॉन्यूमेंटल साइट है जहाँ पे रात के लगभग 10 बजे तक आपको खुला रहता है। उसमें से एक बीवी का मकबरा भी है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा घूमने के लिए आते हैं। तो ये जो स्टेप है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, कहीं ना कहीं एक तरीके से बोल सकते हैं टूरिस्ट की फुटफॉल को बढ़ाएगा भी, और जो आसपास के लोग रहने वाले उन्हें काम भी मिलेगा, लोग घूमने जाएंगे तो वहाँ खर्चे करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को अच्छा यहाँ पे बूस्ट मिलने वाला है। ठीक है, और याद रखिएगा ये इनकी फर्स्ट बीवी थी। ठीक है, और कौन से नज़दीक, कौन से रिवर के नज़दीक है, तो खाम रिवर है उसके नज़दीक है। ठीक है, मरने के बाद इन्हें जो मतलब ये जो आपका दिलरस बानो बेगम जी है, इनको एक टाइटल दिया गया था रविया उल दुरानी करके। ठीक है, मरने के बाद। ठीक है, और ये जो मौसोलियम है, ठीक है, इसको द ताज ऑफ द दक्कन भी बोलते हैं। तो आपको आंसर भी यहाँ पे मिल गया होगा। ठीक है, जो एक नए रूप में आपको दिखने वाला है। ठीक है, आप ये बहुत अच्छा यहाँ पे देख रहे हैं कि पिक्चर है ये। ठीक है, ताजमहल की तरह सेम टू सेम आपको ताजमहल ही लगेगा, बट थोड़ा छोटा सा इसका साइज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा जान लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एएसआई, ये एफिलिएटेड एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। ठीक है, ये आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड कंजर्वेशन में एक तरीके से जो है ना बहुत ज़्यादा माहिर है ये पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और जितने भी हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं या आर्कियोलॉजिकल साइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इनको एक्चुअली जो है ना जो लॉ गवर्न करता है, जिसके अंदर ये प्रोटेक्ट करते हैं, वो कौन सा लॉ है, तो इसको अमसार एक्ट शॉर्ट में बोलते हैं, 1958। उसके अंतर्गत इनको एक तरीके से बोल सकते हैं सारी जिम्मेदारी दी गई है। और आमसार का फुल फॉर्म क्या है? एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। ठीक है, इनको एक्स्ट्रा में और भी पावर मिला हुआ है, द एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट ऑफ 1972, जिसके अंतर्गत जो सरकार ने इन्हें एक तरीके से पावर दिया है कि आप प्रोटेक्ट कीजिए जितने भी नेशनल हेरिटेज साइट्स है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया था आपको, ये एक ब्रिटिश इंजीनियर हुआ करते थे उस टाइम पे, तो इन्होंने आर्कियोलॉजी, इंडियन आर्कियोलॉजी को एक तरीके से नींव रखा था। हालांकि अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी एक तरीके से छोटी मोटी स्तर पे आर्कियोलॉजिस्ट स्टार्ट हुई थी इंडिया में,
18th सेंचुरी के शुरू में ही सर विलियम जोन्स थे, उन्होंने स्टार्ट किया था कुछ लोगों के साथ मिल करके, और उन्होंने फाउंड की थी एशियाटिक सोसाइटी इन 1784। तो याद रखिएगा, सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी इन 1784 में स्टार्ट किया था। लेकिन 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम एक पार्टिकुलरली एक बोल सकते हैं साइंटिफिक तरीके से इन्होंने क्या किया, आपको आर्कियोलॉजी स्टार्ट की। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जब आमसार एक्ट 1958 में आया, तो उसके अंतर्गत एएसआई को एक स्टैट्यूटरी इंटिटी बना दी गई, और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है आपको, न्यू दिल्ली में। अभी एक तरीके से लगभग 4000 के आसपास प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जो एएसआई के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इनको हेड कौन करता है, तो एक डायरेक्टर जनरल। अब चलते क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन यहाँ पे आंसर आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि बीबी का मकबरा को ही हम क्या बोलते हैं, मिनी ताज ऑफ द डक्का बोलते हैं, या ताज ऑफ द डक्का बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को रिकमेंड कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और घंटा का बटन दबा लीजिए।